हेलो फ्रेंड्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सातत्य एवं अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसी में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इससे पहले हमने महत्तम पूर्णांक फलन आपको बताया है, ठीक है। तो इसमें भी हम एक पॉइंट ले लेंगे सी। हमने एक एक्स इक्वल टू क्या ले लिया, एक सी क्या ले लिया, पूर्णांक ले लिया। हमने क्या ले लिया, सी एक पूर्णांक ले लिया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या निकालना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको जनरल रूल तो बताए हैं। हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या कर रहे हैं, एक्स सी से कम, ठीक है। लेफ्ट हैंड सी से कम। अब आप देखिए सी से कम का मतलब कितना कम, थोड़ा सा कम। मैंने क्या कहा, सी से कम का मतलब सी से थोड़ा सा कम। तो मैं मान लेता हूं कि वो थोड़ा सा कम कितना कर दिया मैंने, एच कम कर दिया। सी में से कितना कम कर दिया मैंने, थोड़ा सा एच कम कर दिया, ठीक है। तो इसमें तो यही हो जाएगा लिमिट एक्स टेन टू सी माइनस एफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेन टू सी माइनस, तो क्या होगा यहाँ पर आप देखिए, इसमें वैल्यू पुटअप कीजिए एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आप देखिए, चूंकि मैंने कहा थोड़ा सा कम कर देते हम, सी माइनस का मतलब थोड़ा सा कम कर दिया। तो ध्यान से देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा कम कर दिया। कितना कम करा, ध्यान से देखेंगे। सी माइनस एक्स की जगह मैंने क्या था, सी था, तो मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया। तो मैं इसको लिख दिया सी माइनस एच। भाई एक्स की जगह सी, तो हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया। तो सी माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट, इसके अंदर भी सी माइनस एच। अब चूंकि अब आप देखिए, जो हमारा x कहाँ को जा रहा है, मैं फिर इसको इरेज कर दूंगा। x हमारा कहाँ को जा रहा है, c को जा रहा है। x अगर हमारा c को जा रहा है तो h कहाँ की ओर जाएगा, क्योंकि हमने कहा ना x बराबर कितना रखा है मैंने, c से छोटा सा कम। तो x बराबर c जब रखिए, देखो c इक्वल टू सी माइनस एच। तो c से c कैंसिल, तो h इक्वल टू कितना आ गया, h इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। h इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। क्योंकि मैंने कहा ना x क्या रखना है, c से थोड़ा सा कम। c से कम का मतलब क्या है, c माइनस एच हमने रख दिया, ठीक है। c माइनस एच, अगर ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है तो x टेन टू आप ऐसे भी लिख सकते हैं c माइनस एच। क्या लिख सकते हैं, c माइनस एच। आ रही बात समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत, ऐसे भी लिख सकते हैं c माइनस एच। तो अगर x c माइनस एच की ओर जा रहा है तो यानी x बराबर c माइनस एच रखना है। और x कहाँ की ओर जा रहा है, c की ओर। तो c इक्वल टू सी माइनस एच, सी से c कट गया तो h टेन टू जीरो। इसका मतलब अगर x c माइनस सी से कम की ओर जा रहा है तो इसकी लिमिट चेंज होकर क्या हो जाएगी, लिमिट h टेन टू जीरो सी माइनस एच। और इसका तो मैंने आपको बताया था कि किसी पूर्णांक में से अगर मैं कुछ माइनस करूं तो कितना कम हो जाता है, एक कम हो जाता है, ठीक है। आ रही बात समझ में, पक्का। जैसे मेरे पास 2.99 है, 2.99 है। अब इसमें से मैंने कुछ कम कर दिया, ठीक। तो कितना कम हो गया, वो एक कम हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, इसका जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है सी माइनस एच, सी माइनस वन। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कोई सी माइनस एच है, उसका महत्तम पूर्णांक फलन का मान कितना होता है, सी माइनस वन, ठीक। अब देखिए वैल्यू पुट अप कर दीजिए जी, एच टेन टू जीरो, तो कितना हो जाएगा, सी माइनस जीरो माइनस सी प्लस का वन। सी से सी कैंसिल आउट, तो कितना आ गया, वन। यानी ये हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसी की राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेन टू सी पॉजिटिव एफ एक्स। तो वही हो जाएगा लिमिट एच टेन टू सी पॉजिटिव एक्स माइनस मॉड एक्स। अब चूंकि हमने भी यहाँ पर सी ज़्यादा, तो एक्स टेन टू सी प्लस एच करेंगे। एक्स टेन टू सी प्लस एच कुछ ज़्यादा ना, तो कितना हो जाएगा, सी प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी सी प्लस एच।
तो हम जानते हैं किसी भी ग्रेटेस्ट फंक्शन का जो सी प्लस एच होता है वो वही होता है, यानी ग्रेटेस्ट फंक्शन सी प्लस एच इक्वल टू कितना होता है, सी। तो इसकी वैल्यू पुट अप आपकी इतनी, चूंकि ये एक्स से सी प्लस एच, तो यहाँ से लिमिट किस में चेंज हो जाती है, एच में। तो कितना हो जाएगा ये, सी प्लस एच माइनस सी माइनस एच। तो सी से सी भी कैंसिल हो गया, एच से एच भी कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 0। तो यहाँ तो दिक्कत हो गई। अब तीसरा निकाल दो, एफ सी। ठीक है, अब किस पर निकाल दीजिए, एफ सी पर। तो एफ सी पर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिमिट एक्सटेंड टू सी एफ एक्स। तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस, यहाँ पर भी लिमिट लगा दीजिए एक्सटेंड टू सी। तो एक्स की जगह सी रखना है, तो कितना हो जाएगा, सी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर सी। तो खुद का ग्रेटेस्ट महत्तम पूर्णांक क्या होता है, वही होता है सी का, तो सी हो जाएगा, तो सी माइनस सी 0। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला कि जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आ पा रहे। अतः क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अतः x बराबर सी पूर्णांक पर, x बराबर सी पूर्णांक पर फलन संतत नहीं है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से क्वेश्चन को कर रखा है। ठीक है।